नमस्कार। अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के डालमिया नगर में हैं और एक बार फिर हम यहाँ पर आए हुए हैं कि आखिर यहाँ के लोगों की जो मूल समस्याएं क्या है, मुद्दा क्या रहेगा। क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें लोगों का मुद्दा क्या रहेगा, इसी संदर्भ में यहाँ कुछ डालमिया नगर में लोग हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि आखिर उनके इस काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव हो रहा है इस बार ये हॉट सीट एक तरह से बन गया है, लेकिन इस बार का मुद्दा क्या रहेगा। आइए यहाँ कुछ लोग यहाँ पर है, बात कर रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, इस बार चुनाव हो रहा है, यहाँ पर मुद्दा क्या रहेगा। मुद्दा देखिए बहुत कुछ है, और जहाँ तक आप जिस जगह पर खड़े हैं, रोहतास इंडस्ट्री जब 84 में बंद हो गई तो ये मुद्दा उस समय से ही था। ऐसा नहीं है, चूँकि हमारे यहाँ पर वो दादाजी सर्विस करते थे जब फैक्ट्री खुली थी, फादर हुए, हम लोग भी इसमें रह रहे हैं कंपनी क्वार्टर में। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ के जो एम्प्लाई हैं वही जो है सो परेशान हुए, और हर तरह से परेशान हुए। आज भी परेशानी झेल रहे हैं क्वार्टर को लेकर के। तो यहाँ मुद्दा कोई जनप्रतिनिधि पूछने नहीं आता है। कभी हम लोग लड़े थे 84 में, और ये सामने आपको बाला भैया हैं, ये सारे लोग जो है सो जब यहाँ कांति सिंह सांसद हुआ करती थी तो लड़ाई लड़ा गया, ऐसी बात नहीं है। कुछ समय के लिए फैक्ट्री को खोला भी गया था लालू यादव के समय में। अब वर्तमान में जो समस्या है, तो वर्तमान में समस्या केवल एक ही मुद्दा नहीं है। यहाँ समस्या है रोजी रोजगार का। तो रोजी रोजगार कैसे होगा? फैक्ट्री यहाँ पर है, स्थानीय लोगों को कम से कम काम तो मिलता है। तो अभी जब लिया गया फैक्ट्री को, ये रेलवे ने ले लिया। रेलवे ने लिया तो बहुत बड़ा काम हुआ। उस समय कौन थे ये भी आप जान रहे हैं। तो जब रेलवे लिया, रेलवे ने कुछ कर दिया होता, आज भी हम लोग जो है सो आप लोग के चैनल के माध्यम से यही डिमांड करेंगे कि इस पर कुछ काम हो। रही बात यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी यही के स्थानीय हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो आपका जो वो रेलवे ओवर ब्रिज पुल है वो टूट गया। आज डालमिया नगर के लोग तो यहाँ महाराज धूल से भरा हुआ जिंदगी जी रहा है। कैसे नरक बना हुआ है यहाँ पर। ट्रकों का आवाजाही, वो तो प्रशासन से मिलकर के हम लोगों ने कहा तो दिन में ट्रकों का आवाजाही बंद हुआ। कोई कहता है जी? कोई आ रहा है बात करने? आइए यहाँ पर और कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, इस बार वोटिंग में क्या मुद्दा क्या रह गया है, क्या मुद्दा रहे। डालमिया नगर पूर्व में एक बहुत बड़ा औद्योगिक हब था। तो हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रोहतास इंडस्ट्री का है, जिसे 2009 में चुनावी मुद्दा बनाते हुए इस इंडस्ट्री को रेलवे ने ले लिया। लेकिन उस चुनाव में भी ये चुनावी मुद्दा बन के रह गया। एक चुनाव निकल गया, 2014 में फिर ये चुनावी मुद्दा बनता है, और उसके बाद अभी के जो वर्तमान हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो जीत के आते हैं। और आने के बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री को एक्सपर्टाइज कराया, और उसको करने के बाद राइट्स ने एक टेंडर निकाला और पूरा इसका कबाड़ हटाने का काम कर दिया। कबाड़ हट के वो समतल हो गया। और राइट्स के इस काम करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने निश्चित रूप से अच्छा वहाँ पे कार्य कराया, और हाई एक्सल बीम के कारखाने के लिए और उस समय कंटेनर यार्ड के लिए फर्स्ट फेज में ये हुआ, और जिसका नक्शा वक्शा सब बन कर करके, और एक यहाँ पे अक्षय ऊर्जा के तहत लाइट का जब उद्घाटन करने वो आए तो इस फैक्ट्री के अंदर आए, जिसमें मैं भी उनके साथ उनको घुमाने में था यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में। उन्हें दिखाया गया कंटेनर यार्ड को लेकर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जोड़ना था। उस समय बहुत बातें आगे बढ़ी, और तुरंत राइट्स ने 10 करोड़ रुपए का एक टेंडर भी फ्लोट किया, जिसमें यहाँ से रेलवे लाइन को ले आकर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जोड़ना था। वो टेंडर फ्लोट था। यहाँ के लोगों की बहुत सी उम्मीदें हो गई कि भाई चलो अब तो काम चालू हो गया, क्योंकि 10 करोड़ का टेंडर आ चुका था। उसके बाद परेशानी ये आती है कि थोड़े दिनों बाद उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्रालय छोड़कर हट जाते हैं, और फिर से ये पुराने ठंडे बस्ते में चला जाता है। उसके बाद के जो भी सांसद जीत करके आए, या तो उनकी मतलब सोच ऐसी नहीं थी, या उनका अप्रोच ऐसा नहीं था। उन्होंने एक दो बार जरूर उस मुद्दे को उठाया, लेकिन वो उसमें फिर आगे नहीं बढ़ सके। और डेडिकेटेड फ्रेट को रेलवे की तरफ से ये बात आ गई कि इसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए अंदर ले आना लाइन को मुश्किल है,
तो ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन जब जब चुनाव आता है फिर इस जिन्न को निकाला जाता है कि भाई इसे हम लोग भजा सकें। क्या रहेगा हम इस बार चुनाव में वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दा है यहाँ का? यहाँ का मेन मुद्दा तो डालमिया नगर फैक्ट्री तो है ही, साथ साथ पुल का भी मामला है। अब ऐसे लोग अपने अपने नज़र से देखते हैं विकास का मामला है, सारा बात है। लेकिन मैं ये 2-3 बात ठोस कहना चाहूँगा कि डालमिया नगर ही नहीं, पूरे रोहतास का आज जो रोहतास जिला है उद्योग विहीन हो गया है। यहाँ से लेकर के PPCL देख लीजिए आप, अमझोर देख लीजिए, कल्याणपुर भी बंद हो गया था सीमेंट जो दूसरा फिर वहाँ किया। चूँकि मैं सेंट्रल ट्रेड यूनियन का काम करता हूँ और यूनियन का ही काम करता हूँ, आज यहाँ का लिक्विडेशन में है। आज पूरे हिंदुस्तान भर में सबसे बड़ा फैक्ट्री डालमिया नगर है जो कि लिक्विडेशन में है। आज 84 के बाद आज तक यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ के लोकल जो शक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति, आज के यहाँ जो वर्तमान जो रहे 10 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर पार्लियामेंट में वो सवाल उठाया है, क्योंकि हम लोग भी पार्लियामेंट में और देश भर का मामला उठाते हैं, एक बार केवल पार्लियामेंट में उठा देने से नहीं होता है, उसके बाद फिर पुनर्विचार के लिए फिर करना पड़ता है। तो केवल पॉलिटिकल भाषण देने के लिए, व्हाट्सएप पर चलाने के लिए वर्तमान सांसदों ने किया। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, सरकार चाहे जो खोले नहीं खोले, लेकिन हम जो विपक्षी दल लोग हैं, HMS के जो यूनियन के लोग हैं, हम किसी भी सरकार के विरोध में लड़ते हैं जो मजदूरों के हित में नहीं करता है। NDA से भी लड़े हैं और फिर हम UPA से भी लड़ेंगे। लेकिन जो आज 10 साल 15 साल से जो कुछ नहीं कर सका, तो उसके बारे में हमको क्या सोचना है? फिर लड़ने वाले के बारे में हम सोचना चाहते हैं जो आज आगे दिनों में, आने वाले दिनों में लड़ेगा, खोलने की बात करेगा। इसलिए आप देख लीजिए औरंगाबाद में सारा इंडस्ट्री चला गया, रोहतास विहीन हो गया। रोहतास में आज कहता है लोग किसको कटोरा का जिला है, कटोरा का जिला। स्थिति हो गया कि अब कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज विहीन हो गया। इसलिए आज उल्टा हो गया, कटोरा धान का कटोरा था। इसलिए यहाँ जो मंत्री रहे बिहार के, जब तक कोई दबंग आदमी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि इंडस्ट्रीज का उद्धार होने वाला है। होनी चाहिए। ये कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या रहेगा मुद्दा, क्या रहेगा, क्या समस्या है यहाँ की मूलभूत जो जिसको आप लोग चाहते हैं कि वो हो? यहाँ का मूलभूत ये आपको ये हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में जो डालमिया नगर उद्योग पुंज है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और लगातार करीब हम 20 वर्षों से 4 लोकसभा चुनाव में ये मुख्य मुद्दा बना हुआ है और इसको चुनाव में भंजाने का काम किया जाता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो भी लोग NDA, इंडिया या फिर निर्दलीय जो लोग लड़ रहे हैं, उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को कि शायद अगर इनमें से कोई जीत कर जाता है? जी ना, उम्मीदें नहीं है। अब आंदोलन ही होगा। हमें लगता है कि जो जिनकी भी सरकार बने और जो भी जाए जीत कर, लेकिन जब तक अब यहाँ पर आंदोलन होगा तभी हमारी बातों को सुना जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को भी, महाबली सिंह को भी हमने देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम अपनी बातों को रखने के लिए अब यहाँ के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इस अपने हक के लिए, अपने क्षेत्र के हक के लिए, अपने विकास के लिए एकजुट होना पड़ेगा और आंदोलित होना पड़ेगा, तभी हमारी मांगों को सुना जाएगा। आइए और यहाँ पर लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। मेरा नाम गुड्डू पांडे हुआ। हम एम्प्लॉय का बच्चे हैं यहाँ का, डालमिया नगर का। विकास की तो बात है, ये है फैक्ट्री बंद है, लेकिन सबसे दुख की बात है कि भीगते हुए पानी में क्वार्टर को खाली कराया गया हम सबों को, और क्वार्टर खाली कराने की बात चल रही है। हम लोग आपस में मिल के 2-2 हज़ार रुपये चंदा करके सुप्रीम कोर्ट लड़े, आवास को अभी तक बचाए हैं। न यहाँ के स्थानीय पूर्व सांसद महाबली जी और न यहाँ के राजद के विधायक फतेह बहादुर जी हम लोग को आंसू पोंछने आए। भींगी पानी में लाठी से पिटाते हुए क्वार्टर खाली हुआ। तो बताइए, यहाँ के लिए औरंगाबाद के सांसद सुशील बाबू जितना बना मदद किए और फिर करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरी यही उम्मीद है कि जाएं और मंत्री बने और हम लोगों को आवास को बचाएं। करते हैं जी, क्या रहेगा इस पर, क्या मुद्दा है यहाँ का? देखिए, दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, इस लोकसभा क्षेत्र का, कि जितने भी प्रतिनिधि आए, कोई डालमिया नगर के मैटर को सीरियस रूप से टैकल नहीं किया। इच्छा शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर एक MP है, अगर वो दृढ़ इच्छा शक्ति रख दे तो अपने क्षेत्र के लिए कोई भी काम करा सकता है। 1984 में फैक्ट्री बंद हुई, उस समय 22,000 ऑन पेपर यहाँ मजदूर काम करते थे और उनके परिवार और लोकल के जितने भी थे 10 कोस एरिया में लोग, यहाँ से उनका रोजी रोजगार सारा चीज चलता था।
लेकिन एक बैग बंद होने के बाद उन लोगों के सामने सारे लोगों को कॉलोनी में रहने वाले जो एम्प्लाई थे, ऐसे ऐसे एम्प्लाई को दे जो इसमें इंजीनियर थे, वो सेल्समैन का काम करते हुए मैंने डिहरी में देखा है। अब क्या परिवार में गुजरी, पढ़ाई लिखाई, बच्चियों की शादी, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि में था। यहाँ तक हम सुने हैं कि लोग कहते हैं कि हमको डालमिया नगर के वोट से मतलब ही नहीं है, हम और वोट से जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, दूसरी चीज़ है कि दुर्भाग्य है कि इस बिहार के नीति निर्धारण करने वाले लोगों को वो सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ देखे कि एक बालू है, सोन का बालू है, इसको बेचिए। ये आने वाले समय में सर बहुत बड़ी भयानक संकट की ओर इशारा कर रहा है। आपको मालूम हुआ कि चेन्नई एक शहर जो है बहुत बड़ा महानगर में आता है, वो पानी विहीन हो चुका है, वहाँ भूगर्भ जल स्रोत खत्म हो गया है। और इसका जो एरिया है, जो सोन निकलती है और जहाँ जाती है, सर इतना अत्यधिक बालू दोहन हो रहा है कि वाटर लेवल एकदम नीचे जा रहा है। तो अभी आपने देखा कि ये डालमिया नगर में हम थे और यहाँ के लोगों ने अपनी क्या क्या राय रखी है और इनकी जो मांगे हैं या जो इनके दिमाग में चल रहा है कि जो डालमिया नगर उद्योग के रूप में जो यहाँ पर जो फैक्ट्री था, ये काफ़ी एशिया में एक समय था कि ये गिने चुने एक उद्योग पुंज में से एक था। लेकिन स्थिति ये हुई कि 4 दशक से यहाँ तालाबंदी हो गया और उसके बाद से यहाँ के कितने एम्प्लॉय जो थे वो बेघर हो गए। लेकिन ये हर चुनाव में ये फैक्ट्री खोलने का मुद्दा हमेशा बना रहता है और वादे भी किए जाते हैं। लेकिन इनका कहना है कि कोई भी जो प्रतिनिधि यहाँ से चुन करके जाता है तो वो संजीदगी से इस बात को, सीरियसली इस बात को वो आगे तक नहीं ले जाता है या नहीं करता है। उसका नतीजा ये है कि इस फैक्ट्री को अभी तक कोई ठोस पहल दिख नहीं रहा है कि इसके खुलने को लेकर के होगा क्या या इसके भविष्य में भी होने की कोई संभावना है भी या नहीं भी है। आपको बता दें कि यही वो डालमिया नगर जो फैक्ट्री है रोहतास इंडस्ट्रीज है, इसकी जो न्यू रामकृष्ण डालमिया ने 1933 में रखी थी और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भी यहाँ आए थे और यहाँ के चीनी मिल, पेपर और ये सीमेंट फैक्ट्री का इन लोगों द्वारा जो अलग अलग डेट में इनॉग्रेशन भी किया गया था, शिलान्यास भी किया गया था। तो ऐसे ऐतिहासिक स्थल से हम ये जुड़े हुए हैं और यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ के पब्लिक ने आपको स्पष्ट अपनी राय के रूप में रख दिया है कि इनका मूल जो समस्या है और जो मुख्य मुद्दा है वो है यहाँ की इस फैक्ट्री को खुलना। हालांकि ये यूपीए सरकार ने रेल कारखाने के तौर पर इसको ये किया था, लेकिन आपको बता दें कि इस बार के बजट में जो सरकार ने मात्र 1000 रुपये इस रेल कारखाने के लिए बजट में प्रावधान रखा है। तो इससे ये चीज़ स्पष्ट समझा जा सकता है कि सरकारें जो भी आती हैं, जिस भी पार्टी की आती है, अगर 1000 रुपये इस फैक्ट्री को खोलने के लिए बजट में रखा जाता है तो उसका भविष्य क्या होगा। रोहतास से रविकेश उपाध्याय, न्यूज़ 24।